आपको याद होगा मिस्टर राजवंश कि मनमोहन ने अपने बयान में कहा था कि आपके किसी साइट पर सीमेंट कम पड़ रहा था और वो ये सीमेंट उसी साइट पर भेज रहा था। देखिए, इस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। कमाल, आपको यह तो याद है कि मनमोहन को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन आपको यह याद नहीं कि वो सीमेंट उस दिन कहां जा रहा था। आपने उसके बयान की हामी भरी थी कि नहीं? वकील साहब, वो उसको बचाने के लिए किया था। मैनेजर साहब, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूं। मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी क्या हो गया कि आपने काम में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। आप खुद जाके कंस्ट्रक्शन प्लान्स की अप्रूवल क्यों नहीं ले आते? बस सर, वो आज ही मंजूरी के कागजात तैयार करके भेजने वाले हैं। हाँ, उन्हें और कोई काम नहीं है। अगर हम इंतजार करेंगे तो यूं ही सारी जिंदगी बीत जाएगी। आप जाके उनके सर पे बैठिए, तब काम होगा। जी, अभी जाता हूं सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब आप रुक क्यों गए? जाइए और दरवाजा ठीक से बंद कीजिए। जी। सॉरी, ये लोग सर पे सवार हो जाते हैं। बैठिए। कहिए, क्या खबर है? खबर बुरी है राजा साहब। क्यों, क्या हुआ? आज पुलिस ने आप दोनों पर मुकदमा दायर किया है। मैं उस वक्त वहीं पर था, लेकिन मैंने अपने आदमी से इस केस की तफसील दरियाफ्त करवाई। राजा साहब, मनमोहन धनराज ने मरने से पहले जो बयान दिया है उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है। उसी की बुनियाद पर उन्होंने ये केस दायर किया है। अब क्या होगा वकील साहब? क्या मैं बच नहीं पाऊंगा? अरे नहीं राजा साहब, आप बिल्कुल मत घबराइए। इससे पहले भी मैंने बड़े बड़े केस जीते हैं। अगर जीता ना होता तो के साहब के साथ इतने सालों तक जुड़ा ना रहता। वैसे आज वो आप दोनों के नाम समन भेजने वाले हैं। ये समन अलग अलग भेजे जाएंगे या इकट्ठे? जी, समन तो अलग अलग भेजे जाएंगे। और घर भेज दिए जाएंगे? जी हाँ, समन तो आपको घर पर ही सब होंगे, लेकिन आप ले लीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तारीख का कुछ पता लग पाया? मुकदमे की तारीख समन में दर्ज होगी। अच्छा राजा साहब, मैं चलता हूँ। मुझे के साहब को इस डेवलपमेंट के बारे में इतला करनी है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हूं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बाय। थैंक यू। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपना दफ्तर बंद करो, चाय तैयार हो रही है। यही लिया माँ, अगर हम यहाँ से उठे तो ये काम खत्म नहीं होगा। अच्छा ठीक है, यही ले आती हूँ। आप बैठिए माँ जी, मैं ले आती हूँ। कितनी प्यारी लड़की है, क्यों है ना? नील, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ कहा माँ? मैं नलिनी की बात कर रही थी। कितनी अच्छी लड़की है, क्यों है ना? ये नलिनी? हाँ है। तो जब भी यहाँ आती है घर खिल उठता है। माँ, तुम मुझे काम करने दोगी या नहीं? बंद करो ये सपने देखना, समझी? चाय लीजिए बाजी, बैठिए ना। नहीं, मैं बेटे अंदर जाके पीती हूँ। यहाँ बैठ गई ना तो तुम्हारा काम ठप हो जाएगा। मालूम है दिन कहाँ का कहाँ पहुंच गया है? राजा बहादुर जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, दफ्तर नहीं जाना क्या? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तबीयत ठीक नहीं है? कैसे होगी? जब रात को 1-1 बजे तक आप आवारागर्दी करेंगे तो कैसे ठीक होगी तबीयत? रात तो जल्दी आ गया था। जल्दी आ गए थे? फिर भी तो 12 बजे ना। चलो उठ जाओ, चाय पी लो, शायद तुम्हारी तबीयत संभल जाए। उठो। You leave me alone? पड़े रहो, सारा दिन यहाँ पड़े रहो, मुझे क्या? वैसे भी अब मैं तुम्हारे मामलों में कहाँ दखल देती हूँ? मेरे कौन से मामले हैं? बोलो। तंग आ चुका हूं मैं। सीधे मुंह बात तक नहीं करती हो तुम मुझसे। सुबह हुई नहीं कि चालू हो गई? 10:30 बजे हैं, आंखें खोलकर देख लो, बाहर की कुछ खबर है तुम्हें? सीधे मुंह बात नहीं करती, सुबह नहीं हुई। चाय रखी है, पी लेना।
10:30 बज गए। अभी वो अदालत का हरकारा सम्मन लेके आता ही होगा। अगर वो सम्मन रेखा के हाथ लग गए तो कयामत आ जाएगी। रेखा, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? हाँ, मैं तो तुम्हारी बांधी हूँ ना, तुम्हारी हर चीज संभालती फिरूं। अरे रहने दो, मिल गई। तंग आ गई हूँ मैं इनसे। और आदमी तुम्हें क्या देके गया? चिट्ठी। लेकिन ये डाकिया थोड़ी ना था, डाकिया तो 2 बजे आता है। ओफ, ये किसी कंपनी की चिट्ठी है। तुम क्यों हर बात पर मेरे ऊपर शक करने लगी हो? केके साहब, आइए राज साहब। मुझे मालूम था कि हमें ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे होटल अपोलो से पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैं सीधे यहीं चला आया। बताइए हम क्या करेंगे? अदालत का वो हरकारा अभी भी मुझे सम्मन दे गया। आप ऐसे घबरा रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता कोई मौत का समझ लेकर आया। अरे भाई, शरीफ आदमी के लिए अदालत का ये सम्मन मौत के बराबर ही होता है। शराफत की बातें छोड़ दीजिए और आराम से बैठिए प्लीज। केके साहब, वो कमीना आदित्य धनराज मुझे तबाह करने पे आमादा है। आप समझते क्यों नहीं? देखिए राजवंश साहब, आप इसी तरह घबराएंगे तो आपको यकीनन हथकड़ियां लग जाएंगी। नाना, इस तरह का हादसा पहली बार पेश आया है, इसलिए इतनी घबराहट हो रही है। राजा साहब, अपना वकील अदालत से इस्तिगासे की नकल लाने गया है। वो पढ़कर ही सही मशवरा हमें दे सकेगा। राजवंश साहब, इस वक्त आप जाइए और इत्मीनान से अपना काम कीजिए। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। नाना ठीक कहते हैं राजा साहब, आप घबराइए नहीं। इस केके पर आज तक कभी आंच आई है जो अब आएगी? आप शाम को होटल अपोलो आइएगा, वहां हम इत्मीनान के साथ बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कोई ना कोई हल जल्दी निकालिए। चिंता मत करो प्लीज। थैंक यू। आओ 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 बेटी, बैठ जाओ, बैठ। अब बताओ, आज इस बूढ़े की याद कैसे आई? क्या करूं अंकल, घर गृहस्थी से वक्त ही नहीं मिलता। क्यों? सुमेर तुम्हारा हाथ नहीं बटाता? पहले तो घर का आधा काम वो खुद ही किया करता था। आप कब की बात कर रहे हैं अंकल? अब तो विशाल के बोर्डिंग स्कूल जाने तक की फुर्सत नहीं होना है। विशाल को मिलना होता है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है, और शिखा भी तो छोटी है, भी उससे भी तो संभालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो बिटिया का नाम शिखा रखा हुआ है। गुड।
अच्छा खैर, ये गिले शिकवे तो बाद में होते ही रहेंगे। पहले ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या सुमेर से फिर कोई झगड़ा हो गया? वही तो करने आई हूँ आपके पास अंकल। पिछले कई महीनों से सुमेर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है। कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं पूछती हूँ तो मुझे काट खाने को दौड़ता है, लेकिन कुछ जरूर है जो वो मुझसे छुपा रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? वो आपसे कुछ नहीं छुपाता अंकल, आपसे कुछ तो कहा होगा उसने। पहले तो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता था, पर अब न जाने कितनी ही बातें मुझसे छुपा रहा है। ये सब उस केशव कलसी की सोबत का असर है। नहीं, ये इंतकाम की उस आग की जलन है जिसमें वो आदित्य धनराज को भस्म कर देना चाहता है। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।